पहली बात तो देश के जो वैक्सीन है उसको एक्सपोर्ट क्यों किया, ऐसा मामला आता है। तो इसमें हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि कुल मिलाकर हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 1 करोड़ वैक्सीन ये हम लोगों ने अलग अलग देशों को मुफ्त में बांटी है। जो एक हमारी डिप्लोमेसी होती है उस डिप्लोमेसी के तहत 4-4.5 करोड़ वैक्सीन ये कमर्शियल टर्म्स पर एक्सपोर्ट हुई है, मतलब वो दूसरे देशों को बेची गई है। अब ये क्यों बेची गई, तो हमारे यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कोविशील्ड है, यानी हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार करता है। और सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन बनाने का सारा कच्चा माल ये अमेरिका से आता है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ये जो ओरिजिनल कंपनी का जो नेम है उसके लाइसेंस के तहत ये सारा कोविशील्ड यहाँ पर तैयार हो रहा है। और इसके लिए सारा कच्चा माल रॉ मटेरियल जो लगता है ये सारा का सारा रॉ मटेरियल ये अमेरिका हमको देता है। और इसलिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि हम ये कहेंगे कि रॉ मटेरियल तो हम लेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम जो वैक्सीन तैयार करेंगे वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी अगर भूमिका हम लेते तो हमको रॉ मटेरियल क्यों दिया जाएगा। आज एस्ट्राजेनेका ने भारत में बनी हुई वैक्सीन वो अमेरिका ले गया, वो यूज नहीं कर रहा तो वापस भारत को भी मिल रही है, अन्य देशों को भी मिल रही है। तो उनके रॉ मटेरियल से हम बनाकर हम इस प्रकार का एक्सपोर्ट रोक नहीं सकते थे, और इसलिए कमर्शियल टर्म्स पर ये एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद भारत ने भूमिका अमेरिका को और अन्य देशों को ये समझाई कि अभी हमारे यहाँ पर वैक्सीन की आवश्यकता है और इसलिए हम कमर्शियल एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे रॉ मटेरियल हमको चाहिए। हम लोगों ने ये जो एक्सपोर्ट किया इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट तो हमने कम किया, लेकिन अब उसके भरोसे दुनिया के सारे देश हमको मदद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको जब आवश्यकता थी तो भारत ने हमको दिया, आज भारत की आवश्यकता है तो सारी चीजें, केवल रॉ मटेरियल नहीं, ऑक्सीजनेटर्स वो हमको दे रहे हैं, हमको अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स है वो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। तो कल ही अमेरिका से 2 बड़े जंबो जेट्स ये सारा माल लेकर भारत की ओर पहुंचे। फिर रशिया ने भी फोन करके हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की और स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो हमको देने की बात कही। आज पहला स्पुतनिक का जो शिपमेंट है वो हमारे पास पहुंच गया है। इतना ही नहीं तो जर्मनी है, सिंगापुर है, मिडिल ईस्ट है, ये सारे के सारे देश, यूरोप के सारे देश ये भारत को बड़े पैमाने पर जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप सारे के सारे इक्विपमेंट्स वो हमको दे रहे हैं। तो अगर हम ये डिप्लोमेसी नहीं करते और उस समय जब हमारे पास ऑक्सीक्लोरोक्विन था उसको हम रोक देते और कहते नहीं जी हमको ही चाहिए, हम नहीं दे सकते, तो शायद आज इतने सारे देश हमारे काम में नहीं आते। तो हमने जो लोगों को दी उसकी संख्या 1 करोड़ है और हम लोग प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, तो अभी मई के एंड तक कोविशील्ड का प्रोडक्शन भारत में 10 करोड़ पर मंथ होगा और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का 3 करोड़ पर मंथ होगा और अगस्त में वो 3 करोड़ और बढ़ेगा, मतलब 16 करोड़ वैक्सीन पर मंथ ये भारत में हम लोग तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने जब ये कांग्रेस के और बाकी लोग बोलते हैं तो इनको पहला प्रश्न ये हमको पूछना चाहिए कि जिस समय भारत बायोटेक ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन तैयार की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा हमारा ये मोदी की वैक्सीन है, इस पर हमारा विश्वास नहीं है और इसलिए हमारे राज्यों में हम इस वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे, और ये कहा था कि हम तो इम्पोर्टेड वैक्सीन हमको चाहिए। अब ये सारे के सारे लोग क्यों भाई लाइन लगा के खड़े, ये सारे के सारे लोग अब इसी वैक्सीन को क्यों मांग रहे हैं। और विचार कीजिए अगर मोदी जी के नेतृत्व में 16 करोड़ वैक्सीन पर मंथ अगर हम तैयार नहीं करते, हमको कुल मिलाकर 90 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है, 180 करोड़ वैक्सीन हमको चाहिए। दुनिया का कौन सा देश हमको वैक्सीन दे सकता। हम इंपोर्ट भी करते तब भी वो सारे के सारे देश उनका वैक्सीनेशन होने के बाद हमको देते। 2 साल तक हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने आभार व्यक्त करना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में 16 करोड़ वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार होगी। तो समझ लीजिए अगले 5 या 6 महीने में, 5 महीने में समझ लीजिए कि हम लोग कम से कम 90 करोड़ लोग जो हमारे 18 साल के ऊपर के इनका सिंगल वैक्सीनेशन भी करा पाए तो कोविड से हमको निजात मिलेगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि कोविड में जिनको पहली वैक्सीन भी मिली है वो इन्फेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को दवाखाने में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।